गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं वेदर रिपोर्ट्स। वेदर रिपोर्ट्स क्या होती है? मींस जो हमें वेदर के बारे में, जो मौसम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे वो क्या होगी? वेदर रिपोर्ट्स। तो ए वेदर रिपोर्ट्स जर्नली कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदर। मीन्स एक वेदर रिपोर्ट क्या करता है? जनरली वेदर के बारे में इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है ऑफ द डे, मीन्स दिन की, एक दिन की, कि आज मौसम इस तरह का रहेगा, आज जैसे बारिश का मौसम है, आज मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर इतना रहेगा, ठीक है, इस टाइम सनराइज होगा, इस टाइम सन सेट होगा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और ये कौन तैयार करता है? एक गवर्नमेंट का एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसको बोला जाता है मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जिसको क्या बोला जाता है? मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो वेदर की इन्फॉर्मेशन है वो हमें देता है। गवर्नमेंट हैज स्पेशल डिपार्टमेंट, मीन्स गवर्नमेंट का एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है कॉल्ड द मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट प्रिडिकेट वेदर, मीन्स जो वेदर के बारे में बताता है, ऑफ ए प्लेस एंड प्रीपेयर वेदर रिपोर्ट, और जो मौसम की रिपोर्ट है वो तैयार करता है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है कि मीन्स टेम्परेचर का डाटा कलेक्ट करता है, रेनफॉल का, विंड का, और इससे हमें वेदर प्रेडिक्शन का पता चलता है, वेदर रिपोर्ट्स का। द डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड। मीन्स ये डिपार्टमेंट क्या करता है? टेम्परेचर का, रेनफॉल का, विंड का, इनका डाटा कलेक्ट करता है एंड मेक दी वेदर प्रेडिकेशन, और मीन्स वेदर की रिपोर्ट बनाता है। हम जो वेदर रिपोर्ट्स के बारे में जैसे टीवी पे, न्यूज़पेपर पे जानते हैं कि आज इस तरह का रहेगा, तो वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट का एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है वो इन सब के बारे में बताता है, ठीक है। दी वेदर फोरकास्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल, मीन्स ये वेदर फोरकास्ट इंपॉर्टेंट है। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? जैसे पीछे वाला कल गया उसके बारे में तो हमें पता ही है किस प्रकार का मौसम था, लेकिन जो आने वाला कल है उसके बारे में हमें नहीं पता कि मौसम कैसा होगा। तो मीन्स ये आने वाले कल के बारे में रिप्रेजेंट करता है। तो वेदर फोरकास्ट इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, क्योंकि हम अपने जो दैनिक जो एक्टिविटी है वो भी हमें मौसम के हिसाब से करते हैं। जैसे मान लो अगर बारिश का मौसम है तो हम बाहर जाएंगे तो छत्ता वगैरह लेके जाएंगे, ठीक है। तो वेदर फोरकास्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल, मीन्स वेदर फोरकास्ट इंपॉर्टेंट है पीपल के, बिकॉज मैनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटी आर बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन। क्योंकि हमारी बहुत सारी एक्टिविटी क्या है? वेदर की कंडीशन पे डिपेंड करती है। जैसे हमें बाहर जाना हो तो हम मौसम के हिसाब से ही जाते हैं। अगर आज ज़्यादा ठंड होगी हमें पता है तो हम उस हिसाब से कपड़े पहन के बाहर निकलेंगे। तो अगला है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मीन्स हम कैसे मेजर करते हैं। अब इसके जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, कैसे मेजरमेंट करते हैं? तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वैसे तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर होता है, लेकिन यहाँ पे जो वेदर के बारे में जो थर्मामीटर यूज किया जाता है उसको बोला जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। क्या बोला जाता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। मीन्स ये मैक्सिमम टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा और मिनिमम। आप सभी को पता है मैक्सिमम टेम्परेचर कब रहता है? लगभग दोपहर के टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, और मिनिमम लगभग सुबह जब जल्दी उठते हैं तो उस टाइम मिनिमम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम कब रहेगा? मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे मीन्स आफ्टरनून कब रहेगा? लगभग दोपहर के टाइम। और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे कब रहता है? अर्लियर मॉर्निंग, मतलब सुबह जल्दी, ठीक है। अगला है रेनफॉल। रेनफॉल हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोला जाता है रेन गेज। जैसे टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर होता है, ठीक है, वैसे ही रेनफॉल मीन्स रेन को मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है? रेन गेज। तो रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गेज। किसकी सहायता से मापा जाता है? रेन गेज से। अगला है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? जितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होना एयर के अंदर, ठीक है। एयर के अंदर जो वेपर्स मीन्स वाटर वेपर प्रेजेंट होना वो क्या होती है? ह्यूमिडिटी। और ये किससे मापी जाती है? स्कायरोमीटर से। किससे मापी जाती है? स्कायरोमीटर। तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर का मतलब वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना। तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर मीन्स हवा के अंदर कितनी मॉइस्चर है, नमी है, मेजर्ड बाई साइक्रोमीटर। किससे मापी जाती है? साइक्रोमीटर से। अगला है विंड स्पीड मीन्स हवा की गति। जैसे कई बार क्या होते हैं, इस एनोमीटर से ही हमें पता चलता है कि भाई आज जैसे कई बार बोलते हैं ना कि तूफान आएगा, तो उसकी हवा की गति जो एनोमीटर की जो उसके ऊपर स्केल होता है, उस स्केल से ये पता चलता है कि जैसे अगर 3 से नीचे रहेगी तो मतलब नॉर्मल रहता है, अगर 4 से ऊपर जाती है तो थोड़ी हवा की गति तेज रहेगी, ऐसे ही 7-8 रहता है तो मीन्स तूफान आने की संभावना रहती है। तो इस तरह से वाइंड स्पीड भी मेजर की जाती है। तो विंड स्पीड इज मेजर्ड बाई एनोमीटर। किससे मापी जाती है? एनोमीटर से, ठीक है।